राजनीति का रण साधने के लिए अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां पर आगामी वक्त में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ये 10 सीटें उन इलाकों से आती हैं जहां पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी मजबूत है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी वह काफी मजबूत है। बात कर ली जाए यहां पर प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट, इसके साथ साथ बात कर ली जाए यहां पर करहल सीट। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं आमने सामने और कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ये तमाम राजनीतिक सियासी समीकरण तय करेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार मानकर देखा जाए तो बीजेपी को यह सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीत करके आई थी, घट करके वो सीटें 32 रह जाती है और यहां पर 30 सीटों का सीधा नुकसान पहुंच जाता है। ये पूरा डैमेज समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी यहां पर छाप छोड़ी है। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक जीवन और समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 35 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार तो उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया गया। लिहाजा अब 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार बैठ के कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पूर्वांचल की राजनीति को अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान तो साध लिया, योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों को अखिलेश यादव ने एक वक्त पर नेस्तनाबूद तो कर दिया है, लेकिन क्या विधानसभा में उपचुनाव के दौरान लोग यहां पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर विश्वास करेंगे? यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनको यह दिखाई दे रहा है कि यहां पर चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी फंस भी सकती है। लिहाजा पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए दो बड़े चेहरों पर यहां अखिलेश यादव की नजर है। वो बड़े चेहरे हैं राजा भैया और पल्लवी पटेल। राजा भैया तो जिस तरीके से यहां लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आए, उनकी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने यहां अखिलेश यादव को समर्थन दिया। लिहाजा यहां पर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जैसी सीटों पर जीत दर्ज करने में भी कामयाब रहे अखिलेश यादव और वहां पर बड़ी मात्रा में उनको बड़े मार्जिन से जीत मिली। लेकिन अब राजा भैया के विधानसभा में इतना बड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ बात करें तो पल्लवी पटेल, जिन्होंने करीब 1.5 दर्जन यहां पर सांसदों को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के खिलाफ विशेष तौर पर उतार दिया था। जिस तरीके से उनकी यहां पर राजनीतिक जो लड़ाई थी, उस राजनीतिक लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने जो रिश्ता असदुद्दीन ओवैसी के साथ बनाया और सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत और अखिलेश यादव के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ने के लिए जो रणनीतियां तैयार की, वो रणनीतियां यहां पर पल्लवी पटेल के लिए उल्टी पड़ती हुई नजर आई। लिहाजा अब ऐसा वक्त आ गया है, इस वक्त में यहां पर बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं और पल्लवी पटेल जो कि अखिलेश यादव से दूर नजर आ रही हैं, फिर से वह उनके साथ गठबंधन करने की सूरत में दिखाई दे सकती है। इससे आगे बढ़े तो अखिलेश यादव अब पल्लवी पटेल को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की भी तैयारियां कर सकते हैं। दरअसल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता यहां केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू सीट से पल्लवी पटेल को चुनावी टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू से यहां पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के वक्त पर जब अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल की आवश्यकता महसूस हुई, उस वक्त उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं दिया। अब बार बार जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है अखिलेश यादव से कि क्या आप पल्लवी के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई करेंगे, इस पर उनका साफ कहना है कि आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिरकार किस तरीके से कार्यशैली आगे आने वाले वक्त में निर्धारित की जाएगी। लेकिन अभी ऐसा प्रतीत होता है कि पल्लवी पटेल
यदि अखिलेश यादव का उपचुनाव में समर्थन करते हुए नजर नहीं आती है तो यहाँ पर अखिलेश यादव उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, पार्टी सिंबल को लेकर के कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे में पल्लवी पटेल की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में जा सकती है। इसके साथ साथ प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर जब पल्लवी पटेल के द्वारा यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं इच्छा प्रकट की गई थी तो अखिलेश यादव ने 2 सीटें देने का ऐलान भी कर दिया था। बाद में उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और दोनों के बीच गठबंधन टूट गया, लेकिन अब विधानसभा स्तर पर भी फूलपुर में यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और वहां उस सीट को लेकर पल्लवी पटेल की लगातार मांग रही है कि वहां से उनकी पार्टी या फिर परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आए। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश यादव और राजा भैया एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में तो दिखाई दिए। राजा भैया से यहाँ अखिलेश यादव को पूर्वांचल में समर्थन तो मिला, लेकिन विधानसभा स्तर पर क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी का साथ देंगे? क्योंकि कुछ वक्त पहले देखा जाए एनडीए के साथ थे, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहे थे, बशर्ते यहाँ पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया और यही बात कहीं ना कहीं राजा भैया के लिए नागवार गुजरती हुई नजर आई। लेकिन अब राजनीतिक समीकरणों को साधने का जब वक्त आया है तो फिर से एक बार इन नेताओं के ऊपर नजर टिक गई है। फिर से इन नेताओं के ऊपर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आखिरकार ये क्या राजनीतिक समीकरण यहां से तय करते हुए नजर आएंगे। आखिरकार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए क्षेत्रीय दल नजर आएंगे? योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस वक्त समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में हुई हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ने की तैयारियां भी बीजेपी हाईकमान के तमाम पदाधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्या आगामी वक्त में योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी को साधना एक टेढ़ी खीर साबित हो जाएगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि तमाम नेता ये बयान देते हुए नजर आए कि उनकी कार्यशैली से पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है और जिस तरीके से एक समाज में जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक हो सकता है। इसी आधार पर हमने देखा कि कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी उनके ऊपर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हूं और मुझे अन्य किसी नेता से कोई यहाँ पर संबंध नहीं है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कैरियर क्या उत्तर प्रदेश में अब हाशिए पर दिखाई देने लगा है? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और योगी आदित्यनाथ यदि इस तरीके से फंसते हुए नजर आते हैं, यदि उनके ऊपर इस तरीके से हार का ठीकरा फोड़ा जाता है तो आगामी वक्त में ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी यहाँ योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करने वाली? बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बड़ी यहाँ पर राजनीतिक उम्मीदें भी विभिन्न पार्टियों के द्वारा की जा रही, राजनेता के द्वारा, और इसके साथ साथ जनता की नब्ज टटोलने के लिए कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज हासिल की, उसी आधार को साधने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब करती हुई नजर आएगी। लेकिन अहम हो जाता है पल्लवी पटेल, राजा भैया और तमाम क्षेत्रीय दलों का समर्थन, जो कि पूर्वांचल की राजनीति में बीजेपी के लिए आंख का नासूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।